ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे मारुतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुदं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर रहे हैं और 326वें दोहे तक पहुंच गए हैं। प्रसंग यह है कि श्री राम जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन चारों का विवाह हो गया है और अब विवाह के बाद कोहबर में जा रहा है दूल्हा। तो उस समय का जो विवरण है वो है, श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेयु महाछवि देई कर मुद्रिक चोरी चितुलेई। सोहत ब्याज साज सब बाजे उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपर ना काखा सोती दुहु आचरहनि लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही बीलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरि सही सूत मागध बंदी सुज सुनावही। कोह बरहियाने कुंवर कुंवरी सुआसिनिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिय सन सारद कहे। रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहे। निज पानी मणि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनि विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली।
ते ही समय सुनिय असीस जहाँ तह नगर नभ आनंदु महा चिरुजियहु जोरी चारु चारयो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकी प्रभु दुंदु बिहानी चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास पुनि जेवनार बही बहु भांति पठय जनक बोलाई बाराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सीलु सनेहु जाई नहीं भरना बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीन भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी आसन उचित सब ही नृप दीने बोली सुपकारी सब लीने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत छन महु सबके परुसी गे चतुर सुआर बिनी पंच कवल करि जेवन लागे राम हरे गारी गान सुनि अति अनुरागे राम हरे भांति अनेक परे पकवाने राम हरे सुधा सरिस नहीं जाई बखाने राम हरे परुसन लगे सुवार सुजाना राम हरे बिंजन विविध नाम को जाना राम हरे चारि भांति भोजन विधि गाई राम हरे एक एक विधि बरनी न जाई राम हरे छरस रुचिर बिंजन बहु जाति राम हरे एक एक रस अगणित भांति राम हरे जेवन देहि मधुर दुनि गारी राम हरे लीलय नाम पुरुष अरु नारी राम हरे समय सुहावनी गारी बिराजा राम हरे हसत राव सुनि सहित समाजा राम हरे एहि विधि सब ही भोजन की राम हरे आदर सहित आचमनु दीना राम हरे देई पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज जनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिन जाही बड़े भोर भूपति मनि जागे जाचक गुण गन गावन लागे देखि कुंवर बर बधुन समेता हिमि कही जात मोदु मन जेता
प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिया जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहूं मनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। राम अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धुनि सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठए मुनि वृंद बोलाई। वाम देव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। चारी लक्ष बरधिन मगाई, काम सुर विषम शील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहू। पाई असीस महिषुम अनंदा, दिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि हय गय स्यंदन, दिए बुझि रुचि रघुकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाऊ, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। बार बार कौशिक चरण से सुनाई कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड में उस प्रसंग पर है कि जब विवाह संपन्न हो गया है और उसके आगे का जो सामाजिक क्रियाकलाप होता है, दूल्हा दुल्हन को एक कक्ष में ले जाया जाता है, वहां पर हंसी ठट्ठे से संबंधित कुछ परंपराएं होती हैं, वो हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। महावर क्या होता है? किसी भी धार्मिक प्रसंग में हाथ पांव को लाल रंग के एक पदार्थ से रंगा जाता है, जिसे आलता भी कहते हैं और महावर भी कहते हैं। वो दूल्हा दुल्हन नर मादा सबका किया जाता है। आज के समय में करना छोड़ दिया है लोगों ने, लेकिन वो एक आवश्यक श्रृंगार होता था महावर, हाथ और पांव में लगाना। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है, अर्थात उनकी जो धोती है पीले रंग की, वह सूर्य और बिजली की ज्योति से भी तेज है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है, विशाल भुजाओं के में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। पीत वस्त्र पीला ही जनेऊ यज्ञोपवीत। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। नयन कमल कुंडल काना, पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है, मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भौहें, मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है, जिससे मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है। मौर क्या होता है? ये जो दूल्हे के ऊपर जो सेहरा जिसको कहते हैं बांधा जाता है, उस सेहरे के अंदर का एक भाग है। एक मतलब वो दो तीन प्रकार के चीजों से मिलकर वो उस सेहरे को बनाते हैं। उसमें दो तीन प्रकार की चीजें लगती हैं, उसमें से एक मौर है। मौर जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है उस सेहरे में।
सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हैं, सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां व देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, सूत मागध और भाट सुयश सुना रहे हैं। ये सूत मागध और भाट ये वो लोग हैं जिनका जो व्यवसाय या जिनकी जो कमाई का जो माध्यम था या जिनका जो जीविका का माध्यम था वह है गुणगान, यशगान, कुल की कीर्ति। तो इसे हम ये तो मान सकते हैं कि ये इनकी जीविका है, इनका काम धंधा है, इनका प्रोफेशन। पर समझने की बात यह है कि ऋषियों की दी हुई समाज में एक व्यवस्था ये भी थी कि जब लिखने की व्यवस्था नहीं रही होगी किसी काल में, तब इतिहास को कैसे संजोया जाए, किसी कुल के गौरव को कैसे संजोया जाए, या कोई भी घटना या इतिहास है उसको कैसे संजोया जाए। तो ये जो जातियां थी ये उनको संजोती थी, गीत रूप में गाती थी, बताती थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस प्रकार ज्ञान आगे बढ़ता था इतिहास के बारे में। तो ये इतिहास को संभालने की एक व्यवस्था है। सूत, मागध और भाट चारण भी होते हैं, ये लोग गाते थे गुणगान। चारण पे मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के विषय में एक से संबंधित एक प्रसंग है, इसी तरह भाट और चारण ये कुल कीर्ति गाते हुए जीवन यापन करते हैं। तो एक बार इसी तरह का कोई भाट या चारण वो महाराणा प्रताप के पास गया और महाराणा प्रताप उस समय हल्दी घाटी के युद्ध से पराजित होकर जंगल में अपना एक निवास बनाया हुआ था। तो वो चारण वहां पहुंच गया। अब महाराणा प्रताप का उन्होंने जब गुणगान किया, कुल कीर्ति गाई, तो अब जो राजा होता है उसका एक व्यवहार होता है कि वो कुछ न कुछ पुरस्कार, कुछ निछावर देता है, कुछ पारितोषिक देता है। अब महाराणा प्रताप का राज्य छिन चुका था उस समय, बाद में जो कि उन्होंने जीत लिया, परंतु तो इतिहास में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। तो जब उसने कुल कीर्ति गाई तो महाराणा प्रताप ने अपने सर पे जो पगड़ी बांधते थे वही उसके सर पे लगा दी, क्योंकि वो कुल कीर्ति गाई थी, कि मात्र महाराणा प्रताप की कीर्ति नहीं गाई थी, उनके कुल की कीर्ति गाई थी। और एक राजा के नाते उनका कर्तव्य भी बनता था, इसलिए उन्होंने उनके पास जो कुछ भी बहुमूल्य था उनमें से सबसे बहुमूल्य उन्हें लगा कि ये पगड़ी ही है, वो पगड़ी उसके सर पे रख दी। अब वो चारण है, भाट है, गाते 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 अब पहुंचा तो अकबर का दरबार था, वहां पहुंचा एक दिन। तो वहां नियम था कि भाई जो बादशाह है उसके आगे सर झुका के सजदा करके फिर जाया जाता है। तो ये जो चारण था यह गया उनकी सभा में, मुंह से उसने पूरा सम्मान किया कि जो भी कहते हैं जहांपना की जय हो, ये हो वगैरह, मतलब जिस प्रकार से भी वो सम्मान के शब्द बोल सकता था बोला। और उसने उन फिर अकबर में दरबार में गया तो अकबर की कीर्ति गाई। तो सब कुछ तो हो गया, लेकिन एक जो चीज वहां के मंत्रियों ने भी बोली और अकबर ने भी कहा कि सबने यहां सजदा किया, सबने सिर झुकाया, लेकिन तुमने सिर क्यों नहीं झुकाया? तुम जानते नहीं तुम किसके दरबार में खड़े हो और तुम वहां सर नहीं झुकाया। तब उन्होंने कहा, उस चारण ने कहा कि महाराज आपके दरबार में खड़ा हूं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे तो मुझे अभय दान दे दीजिए, चाहे मुझे मेरा जीवन ले सकते हैं, आप चाहे तो मेरे प्राण ले सकते हैं, लेकिन मुझे झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मेरे सर पर वो पगड़ी है, मेरे सर पर वो पगड़ी है जो आज तक आपके सामने कभी झुकी नहीं है। मेरी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो पगड़ी आज तक आपके सामने नहीं झुकी है उसे मैं अपने सर पे पहन के भी रखूं और उसे आपके सामने झुका भी दूं। तो ये जो चारण और भाट हुआ करते थे वो भी इतना स्वाभिमान लेके चला करते थे।
तो एक प्रसंग है, वो आ गया तो मैंने आपको बता दिया। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर, कुल देवता का स्थान, कोहबर वो कमरा होता है जहाँ पे कुल देवता की पूजा होती है और फिर वहां पे कुछ हंसी ठट्ठा भी होता है। और अत्यंत प्रेम और मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी के लहकौर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। देखिए वहां पे पार्वती जी उपस्थित हैं कोहबर में, और लक्ष्मी जी। और जैसा कि हमने पहले जाना कि ये सभी देवी देवता भी वेश बदल कर वहां हैं। तो जो लहकौर होता है, लहकौर क्या मतलब, वर वधु को खिलाता है और वधु जो वर को खिलाती है। तो रामचंद्र जी को पार्वती जी सिखा रही हैं और सीता जी को सरस्वती जी। रनिवास हास विलास और आनंद में मग्न है। अपने हाथ में मणियों के सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है और देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। उसी समय नगर और आकाश में जहां सुने वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोग चले गए। तब सब कुमार, चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास गए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पांवड़े पड़ते जाते आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भी धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके चरण भी अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने भी सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों और पत्तों के सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। छन महु सबके परसिते चतुर सुवार विनीत। सब लोग पंचकौर खाके, अर्थात पंचकौर करके, पंचकौर क्या होता है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 प्रकार की वायु है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो वायु है इसका संतुलन और इसका होना शरीर में आवश्यक है। जब यह वायु निकल जाती है शरीर या असंतुलित हो जाती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और जब प्राणवायु निकल जाती है तो व्यक्ति मृत हो जाता है। अच्छा, अब देखिए जो परंपरा है, गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। पंच कवल करी जेवन लागे, जेवन मतलब भोजन, जिसको जीवना कहते हैं। गारी गान सुनी अति बखान, गारी गान, जब भोजन करते हैं लड़के पक्ष वाले तो गालियां दी जाती हैं। ऐसा होता है, लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं, लड़के वालों के लिए लड़की वाले लड़के वालों के आते हैं तो गालियां देने की परंपरा है। अनेक प्रकार के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे।
उनका नाम कौन जानता। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है, उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो 4 प्रकार की विधि क्या क्या है? चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय। चर्व्य वो भोजन जो चबा के खाया जा सकता है। कई प्रकार का वैसा भोजन बना था जो चबा के खाना था। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो चूस कर खाए जाते हैं, जैसे फल इत्यादि है। कुछ ऐसे होते हैं जिसे चाट के खाया जाता है, जैसे चटनी। और कुछ ऐसे होते हैं जो पिए जाते हैं। तो चबाकर जो खाए जाते हैं उनको चर्व्य कहते हैं, जो चूस कर खाए जाते हैं उनको चोष्य कहते हैं, जो चाटे जाते हैं वो लेह्य होते हैं, और जो पी कर खाए जाते हैं वो पेय होते हैं। तो ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं, और इन सब की भांति भांति के प्रकार बने हुए थे। 6 रसों से बहुत तरह से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम लेकर स्त्री मधुर ध्वनि से गाली दे रही है। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया, तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। हाथ धोने के लिए जो दिया गया उसको आचमन कहते हैं। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। फिर राजाओं को सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके समूह गुण समूह का गान करने लगे। चारों राजकुमार सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। पूर्ण काम मतलब मेरी कामनाएं पूर्ण हो गई, अर्थात मुझे अब कोई इच्छा नहीं बची जीवन में। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन सबको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार के गहनों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। ध्यान देखिए, सब विधि सकल अलंकृत की, सभी गायों को सजाया। मुदित महीप मही देवन धीम। मुदित महीप, महीप मतलब जो भूमि का स्वामी, भूदेव ब्राह्मणों को दिया। अर्थात भूमि का स्वामी ब्राह्मण है, क्षत्रिय उसका रक्षक है, वैश्य उसका पालक है, और जो शूद्र है वह संसाधन तैयार करने वाला है। राजा बहुत प्रकार से विनती कर रहे हैं और जगत में आज ही जीने का लाभ पाया ऐसा सोच रहे हैं। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। सभी याचकों के समूह को बुलवा लिया और फिर उनकी रुचि पूछ कर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ जिसने जो चाहा वह सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दे दिए। वे सब गुणानुवाद करते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। जय 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 दिन कर कुल ना था। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्र मुख से शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और आज यहीं विराम लेते हैं। महादेव की कृपा से आगे का पाठ कल आरंभ करेंगे। मेरे आज के पठन पाठन और उच्चारण और व्याख्यान
जो भी त्रुटि है वह मेरी है, महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी इसमें वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, तुलसी सम्मत, शिव सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग भी इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।